अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी। जब मार्केट में ना टमाटर का रेट थोड़ा रिज़नेबल होया हुआ होता है तो उस टाइम आप इनको खरीद के बड़े बड़े पीसेस में कट कर लें और किसी प्लेट या ट्रे में डाल के फ्रीज़र वाले हिस्से में रख दें और नेक्स्ट डे आपने इसको इस तरह देखें, जिस तरह आइस क्यूब्स होते हैं ये इस शक्ल के बन जाएंगे और फिर आप इन्हें मतलब यूँ लदा-लदा करके तो किसी शॉपर वगैरह में डाल लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब अगर आप उसी टाइम कट करके डायरेक्ट शॉपर में डाल देते हैं तो ये आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। आप एक निकालना चाहें तो वो चूँकि आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो 4 निकल रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह पहले कर लेंगे फ्रीज़ करके और फिर उन्हें बीच में से निकाल के डालेंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। यहाँ हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की एग्ज़ाम। ये फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का। तो इसमें न्यूरॉन्स की जो एग्ज़ाम है, न्यूरॉन्स की 3 एग्ज़ाम हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जिस तरह नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये कोई सेंस आर्गन्स की बात हो रही है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंस आर्गन्स क्या होते हैं, हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे माहौल में अगर कोई तब्दीली हो रही होती है, कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है तो उसको जो चीज़ सबसे पहले जज करती है, चेक करती है, जो नोटिस करती है, वो आर्गन्स जो है हमारे, वो सेंस आर्गन्स कहलाते हैं। हमारी आँख, कान, नाक, जिल्द, ज़बान वगैरह। तो सेंस आर्गन्स से पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। यानी अगर हमारी पाँव पे कोई चीज़ लगी है तो पाँव की जो जिल्द है, जो उसने सबसे पहले जो पैगाम मसूल किया है और वो पैगाम पहुंचाया जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, किसके ज़रिए, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। अब सेंसरी न्यूरॉन्स ने पैगाम तो पहुंचा दिया जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने नेक्स्ट भी तो कोई काम करना है ना, मतलब पाँव को चोट लग गई, ये तो पता चल गया, लेकिन अब करना क्या है, क्या पाँव पीछे हटाना है या ऊपर उसी पत्थर के ऊपर ही पड़ा रहे। तो उसको क्या करते हैं, उसके लिए फैक्टर्स है, फैक्टर्स जिन्होंने दिमाग की उस हदायत पर अमल करना है कि अगर चोट लग गई है तो पाँव पीछे करें, या अगर कोई गर्म चीज़ हाथ को टच होगी तो फ़ौरन हाथ पीछे करें। तो ये 2 तरह के होते हैं जिन्होंने उस हदायत पर अमल करना होता है, वो होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स ज़ाहिर है, अगर आप हाथ पीछे खींचेंगे या पाँव पीछे कर रहे हैं तो मसल्स, आपकी बॉडी के मसल्स काम कर रहे हैं। हमारी जितनी हम हरकत करते हैं, हमारे जितने मतलब अज़ा हैं, जब वो हरकत करते हैं, चाहे उँगली है, पाँव है, बाजू है, टाँग है, तो वो मसल्स की मदद से हरकत करते हैं। और ग्लैंड्स क्या होते हैं कि जिस तरह हमें पसीना आता है या थूक है या आंसू है, ये जो चीज़ें हैं ये ग्लैंड्स की वजह से होती हैं। अब मसल्स और ग्लैंड्स तक जो पैगाम पहुंचाया जाएगा वो मोटर न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं। यानी सेंस आर्गन से पैगाम लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पैगाम तो पहुंच गया कि पाँव को चोट लग गई है। अब उसने पैगाम पहुंचाना है वापस पाँव के मसल्स को कि पाँव पीछे खींच लिया जाए, और ये पैगाम पाँव के मसल्स को कौन, वो मोटर न्यूरॉन होंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर पाँव पे कील लग गया है तो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स ये पैगाम कि पाँव पर कील लगा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देंगे। अब ये पैगाम तो पहुंच गया ना कि चोट लग गई है, तो अब नेक्स्ट करना क्या है, ये जो करना है ये अफेक्टर्स के ज़रिए दिमाग करवाता है। कैसे, पाँव के मसल्स को पैगाम भेजा जाएगा, किसके ज़रिए, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए, कि अपना पाँव जो है वो पाँव पीछे खींच लिया जाए, उसके मसल्स कंट्रैक्ट होंगे और पाँव उस कील से पीछे खींच लिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई बहुत खौफनाक चीज़ हम देखते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो पैगाम कहाँ पहुँचाते हैं, हमारे आँख के ग्लैंड्स तक, तो हमारी आँख में आंसू आ जाते हैं। और इंटर न्यूरॉन क्या करता है, इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ते का काम करता है। बस सेंस आर्गन्स जो है वहाँ से पैगाम सेंसरी न्यूरॉन लेता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा देता है। जब पैगाम वहाँ पहुँच गया तो अब उस पैगाम पर अमल किसने करना है, अफेक्टर्स ने, और वो 2 होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। होपफुली आपको समझ अब आ गई होगी।